बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरा विषय ये है कि इस शहर में कितने लोग बाहर से कई कामों से आते हैं। हजारों व्यापारी इस शहर में हर दिन माल खरीदने और बेचने आते हैं, लेकिन तकलीफ वाली बात यह है कि आज तक यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ एक भोजनालय चलाने में असमर्थ हैं। आप कहेंगे इतनी सारी होटल हैं। दोस्तों, होटलें अलग होती हैं, लेकिन आज उन होटलों ने भी अपना रुख बदल दिया है। उनका जो खाने का स्वाद था वह कम होता गया है और पैसे बढ़ते गए हैं। अब भोजनालय होता क्या है? हर शहर में टुकड़े टुकड़े पर जहाँ पर व्यापारी आते हैं, रहते हैं, वहाँ पर भोजनालय होता है। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, बाजार हो, मुख्य बाजार हो। वैसे दो चीज़ें हमारे यहाँ है। सुबह सबसे ज़्यादा अच्छा नाश्ता हमारे यहाँ मिलता है, कोई शक नहीं है। उसके बाद कुछ दरबारों में भंडारा चलता है। भंडारा कैसे चलता है? जैसे कि दोने में किसी को प्रसाद देना, उससे उन व्यापारियों का, वो जो व्यापारी आते हैं उनका पेट भरेगा ऐसा नहीं है, और वह लोग मंदिरों में जाकर इस प्रकार से भोजन ग्रहण भी कम ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक भोजनालय की आवश्यकता हमारे शहर में है। यहाँ पर जैसे कि चालिया साहब, वसंत शाह साहब, खैरा सिंह साहब दरबार और दूसरी दरबारें हैं, जैसे रिंकू भाई साहब की दरबार है, वहाँ पर भी दोने में प्रसाद बांटा जाता है। वह यहाँ के गरीबों के लिए है, वह एक अलग बात है। लेकिन मुझे कुछ लोगों की बात ये भी समझ में नहीं आती है कि जिनको हम दोना देते हैं, भंडारा देते हैं, तो उसकी मूवी हम क्यों निकालते हैं। आज बहुत सारी दरबारें अलग शहरों में या गुरुद्वारे जो हैं, खास करके गुरुद्वारे, वह दिन भर भंडारा चलाते हैं, बैठाकर लोगों को खिलाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ को और पढ़ूंगा कि जब कभी कभी यहाँ के कुछ दरबारों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दरबारों में मेले लगते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। वही लोग उस दरबार में आकर के बैठ कर के भोजन कर सकते हैं। बाकी लोगों को वहाँ पर भोजन करने नहीं दिया जाता है, या तो उनकी कतार अलग लगाई जाती है। हालांकि यहाँ पर जो दरबारें हैं उनमें बहुत सारा सहयोग यहाँ के लोगों का ही रहता है। किसी दिन इस बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ के लोगों को वहाँ पर भोजन नहीं करने दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि कृपया इस बारे में पूछा न जाए कि कहाँ पर ऐसा होता है। दोस्तों, हालांकि इस शहर में कई भोजनालय बंद हुए। जैसे कि वैष्णो होटल के पास एक भोजनालय चालू हुआ था, कला मंदिर के नीचे चालू हुआ था, उल्लासनगर 2 में चालू हुआ था, और गौशाला के ऊपर चालू हुआ था एक 15 रुपये में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात करूँ कि ये जो आप 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये में भोजन कराएंगे तो ये आपको भी नहीं परोड़ेगा, और जो सामने वाला खाएगा, जो जैसा खाना उसको चाहिए वैसा मिलेगा नहीं। सीधी सीधी बात ये है कि भोजनालय एक ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर रोटी, चावल, 2-3 सब्जियाँ लोगों को मिलनी चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ, जब YouTube चालू करता हूँ तो खास करके ऑफिस एरिया में कुछ लोग, बाहर की बात करता हूँ, वैन में या दूसरे जगह पर साइकिल जैसी रिक्शाओं में, उसमें
वो डब्बों में भरकर, एक लिमिटेड साइज उनकी रहती है डब्बों की, उसमें सब्जियां भरकर, चावल भरकर ले जाते हैं। और उनका जो रेट रहता है वह 150 रुपये से शुरू होता है। 150 रुपये, 190 रुपये। एक सरदार जी का एड दिखाया जाता है कि किस तरह से वह 190 रुपये में आदमी को पेट भर करके खाना खिलाता है। हमारे यहाँ कम से कम 100-150 रुपये होना चाहिए। तो इस तरह की भोजनालय यहाँ पर अगर खुलेंगी तो सफल होंगी। अब जैसे मेरा ध्यान दिलाया गया, गौशाला के सामने, बड़ी गौशाला के सामने छोटी सी गली है, वहाँ पर स्वामी शांति प्रकाश भोजनालय खोला गया है, लेकिन वहाँ पर भी रेट 50 रुपये है। वह ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। अब आप चलेंगे यहाँ के भोजनालय के बारे में, तो एक जमाना हुआ करता था बस स्टैंड पर, पुराना बस स्टैंड, उसके ठीक सामने विष्णु होटल हुआ करती थी, जिसे हम भोजनालय कह सकते हैं। उसके बाद गजानन मार्केट में, आज तक गजानन मार्केट के सामने साईं बाबा भोजनालय है, वह भी आज तक चल रहा है। वो सबसे ज़्यादा सफल है, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। उनका खाने का जो नमूना है, खाने की जो टेस्ट है, वह बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं और दोपहर को वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। उसके बाद बहुत सारी होटलें खुली, लेकिन उनके जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वह लोग भी 80-80, 90-90 हज़ार रुपये किराया भरते हैं, तो वह लोग कहाँ से भर पाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी यहाँ पर बियर बारें हैं, उनमें भी खाना मिलता है। और बहुत सारे मांसाहारी लोग भी हैं जो मटन वगैरह लोगों को बेचते हैं, और आजकल बकरी वगैरह बिकती है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों एक तरफ रखा जाए। इस शहर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर है तो पप्पू पूरी भाजीवाला उल्लासनगर 3, वह भी एक तरह की भोजनालय है। वहाँ पर भी लोगों को भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है। अब मेरा ध्यान गया वीनस रेस्टोरेंट की तरफ। वीनस रेस्टोरेंट जो है वो हमारे उल्लासनगर 5 स्वामी जीवन गौड़ साहब का पुतला है, उसके बाजू में है, बोंडो चाय वाले के बाजू में, पंजू चाय वाले के बीच में। उन्होंने कोशिश की है एक भोजनालय खोलने की। अभी तक उनके अच्छा भोजन मिलता है। सुबह से मूंग की रोटी, आलू की रोटी, सादी रोटी, कोकी, दही, दाल, भजिया, बहुत सारे आइटम उनके पास। मैं उनका विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, एक सत्यता बता रहा हूँ। बहुत काफ़ी उन्होंने भी रेट कम रखा है और काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है। तो जिस तरह से ये एक हमको जो भोजनालय है होना चाहिए, उसी तरह जैसे कि हमारे आदरणीय परम पूज्य स्वामी देव प्रकाश महाराज जी ने स्वामी शांति प्रकाश धर्मशाला चलाई है। वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। उस धर्मशाला को काफ़ी दुरुस्त किया गया है। 600 रुपये एक रूम का किराया लिया जाता है, जिसमें आप 2 लोग 3 लोग रह सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग जाते हैं तो आपको शेयरिंग सिस्टम में 200 रुपये शायद रखा गया है, लाकर आपको दिया जाएगा। नहाने वगैरह, बाथरूम वहाँ पर सब कुछ है। तो इस तरह से, जिस तरह से कई धर्मशालाएं हमारे शहर में हैं, तो एक भोजनालय भी हमारे यहाँ होना चाहिए। और जिन लोगों के समझ में यह बात आती है तो उन लोगों को भोजनालय यहाँ पर जल्दी खोलना चाहिए, क्योंकि यह व्यापारिक शहर है। मैंने शुरू में ही बताया, जिन व्यापार, रेडीमेड व्यापार, बहुत सारे दूसरा व्यापार यहाँ पर होते हैं। मेहमान आते हैं तो जो वहाँ पर आराम से बैठ करके अच्छी तरह से भोजन कर सके, ऐसा मैं यहाँ के दुकानदारों से कहूँगा कि आप लोग विचार करके इस शहर में एक भोजनालय खुलवाइए, ताकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छा भोजन मिल सके और उन्हें शराब खानों आदि में जाकर के खाना न खाना पड़े। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।